तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के रूप में भारत की तरफ से तापस ड्रोनों को बना के अपना पहला और बड़ा सक्सेस को जहां पे हासिल किया गया, तो वहीं पे इस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए करीबन 76 ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया। फिलहाल दोस्तों ये जो ड्रोन है ये अपने डेवलपमेंट ट्रायल को सफलतापूर्वक जहां पे पूरा कर चुका है, तो वहीं पे अब केवल मात्र कुछ ही महीने का इंतजार है जब ये अपना यूजर ट्रायल को भी संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर ले। पर यूजर ट्रायल के समय जब ये ड्रोन में से एक ड्रोन क्रैश हो गया तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और एक तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल भी बना रहा था। हालांकि दोस्तों इस क्रैश के बाद ये साफ कर दिया गया है कि क्रैश से किसी भी तरीके से ट्रायल में असर नहीं पड़ेगा और जिस तरीके से इन ड्रोनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था उसी तरीके से ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। पर अब तापस अनमैन एरियल व्हीकल को लेके एक और बड़ा और खुशखबर आया है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि तापस प्रोजेक्ट को लेके भारत की तरफ से समय के साथ जो रेस लगाया जा रहा था उसमें तापस ने समय को हरा दिया और अब तापस अनमैन एरियल व्हीकल समय से आगे चल रहा है। हालांकि दोस्तों तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके ही बड़ा और खुशखबर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आर्चर NG ड्रोन को लेके भी एक खबर आ रहा है कि ये जो ड्रोन है ये भी अब हॉरिजन में उभरते हुए आगे आ रहा है। मतलब तापस के बाद अब आर्चर NG का भी जल्द ही ट्रायल शुरू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तापस BH-201 का डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इस तरीके के ड्रोनों का जहाँ पे भारत को बड़े मात्रा में रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पे लंबे समय से भारत ऐसे ड्रोनों के रिक्वायरमेंटों को केवल मात्र ड्रोनों को इंपोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तापस अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट ट्रायल के दरमियान 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक जाके 24 घंटा लगातार उड़ान भर के इंडिया के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का क्षमता दर्शाया जा चुका है। और अब आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल को लेके बताया जा रहा है कि ये इंडिया के और एक तरीके के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और ये रिक्वायरमेंट है आर्म्ड ड्रोन का। दोस्तों तापस जहां पे भारत का पहला मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन बनने जा रहा है, तो वहीं पे आर्चर पहला आर्म्ड ड्रोन बनने जा रहा है। तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को एक टी सेफ ड्रोन के रूप में बनाया गया है, जहां पे कि 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है और दोनों इंजन इन ड्रोनों के जो दोनों विंग है उसके ऊपर माउंट किया गया है। तो वहीं पे आर्चर NG ड्रोन को असल में एक सिंगल इंजन ड्रोन के रूप में बनाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिंगल इंजन के ड्रोन है ये ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन का होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के यूजर ट्रायल चल रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक आर्चर NG को भी जल्द ही अपने जलवा दिखाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों समय के साथ रेस को लेके जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल अपने समय से पहले ही अपने यूजर ट्रायल को शुरू किया है और इसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि जिस समय तक यूजर ट्रायल समाप्त होना है शायद उससे पहले ही यूजर ट्रायल को समाप्त करके ड्रोनों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाए। हालांकि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि ऑर्डर हो गया है तो मतलब ड्रोनों के जो यूजर ट्रायल है उसी के ही साथ साथ इसके कुछ इनिशियल या फिर कहे तो प्री प्रोडक्शन वेरिएंटों को तैयार किया जाए। हालांकि दोस्तों यूजर ट्रायल समाप्त होने के बाद ही ड्रोनों के डील के तहत आगे बढ़ते हुए ड्रोनों का सप्लाई किया जाएगा। पर दोस्तों इन दोनों ड्रोनों के डेवलपमेंट से भारत एक तरीके से अब ड्रोनों के मामले में भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पे आर्चर के रूप में आर्म्ड ड्रोनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा, तो वहीं पे तापस के रूप में सर्वेलेंस ड्रोनों के भी आवश्यकताओं को भारत अपने खुद के बलबूते पे पूरा कर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके ये भी खबर आ रहा है कि इसमें फिलहाल जो प्रोटोटाइप वर्जन में इंजनों का इस्तेमाल किया गया है उसे स्वदेशी और अधिक ताकतवर इंजनों से बदल दिया जाए। और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो ड्रोन के जो ऑल्टीट्यूड, रफ्तार और लगातार उड़ान भरने का क्षमता है उसमें तो बदलाव आएगा ही, साथ में पेलोड में भी बदलाव आ सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो दोस्तों संभावना ये भी है कि इन ड्रोनों के भी एक आर्म्ड वर्जन बनाया जाए। दोस्तों तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के आर्म्ड वर्जन बनाने का मतलब ये है कि भारत के पास एक अधिक कैपेबिलिटी वाला आर्म्ड ड्रोन होगा, जबकि आर्चर NG को असल में एक लाइट वेट कैटेगरी वाले आर्म्ड ड्रोन के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की भूमिका तो निभा सकेगा लेकिन ये हैवी पेलोड के साथ भारी भरकम हथियारों को शायद कैरी ना करे। हालांकि दोस्तों ड्रोनों के मामले में आत्मनिर्भर होने को लेकर भारत की तरफ से और भी कई तरीके के प्रोजेक्टों में काम किया जा रहा है, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर में CATS प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक तरफ जहां पे वॉरियर नाम से एक लॉयल विंगमैन ड्रोन को बनाया जाएगा, तो वहीं पे वॉरियर के बेस में शायद एक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बनाया जाए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने खुद के बलबूते पे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन भी बना रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक शायद एक जेट इंजन पावर वाले ड्रोन को भी बनाया जाए। हालांकि यह खाली एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक बड़े आकार का प्रोजेक्ट भी है,
है, जिसे कि प्रोजेक्ट ऑरा या फिर कहे तो घातक ड्रोन कहा जाता है, जो स्टेल्थ ड्रोन के एक बड़ा वर्जन होगा, जबकि इसके मिनिएचर वर्जन को बनाने को लेकर भारत की तरफ से सफलता हासिल किया जा चुका है। और ये मिनी वर्जन को स्विफ्ट कहा जाता है, जो कि अब केवल मात्र फ्लाइंग टेस्ट विंग के तहत नहीं रहेगा, बल्कि इसे भी एक टन के स्टेल्थ ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि कई सारे और भी प्राइवेट कंपनियों की तरफ से आर्म्ड और अनआर्म्ड ड्रोनों को बनाया जा रहा है, और सर्वेलेंस ड्रोनों के मामले में और छोटे आकार के ड्रोनों के मामले में तो भारत पहले ही अपने आप को आत्मनिर्भर कर चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो समय के साथ रेस में तापस अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा अब तक समय को मात देते हुए बढ़ोतरी हासिल किया हुआ है, वो बढ़ोतरी बरकरार रहेगा और समय को हराते हुए तापस अनमैन एरियल व्हीकल क्या समय से पहले तैयार हो सकेगा? कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।